ऊंचाई मूवी के केटिको गाने में अमिताभ बच्चन, अनुपम खेर, डैनी डेंजोंपा और बोमन ईरानी इन चारों को कई सीन्स में गलत तरीके से नेपाली टोपी पहने हुए दिखाया गया है। इसे देखकर याद आता है कि कैसे अक्षय कुमार ने अपने गोरखा मूवी के पोस्टर पर गलत तरीके से नेपाली खुखरी को बताने के बाद में उन्होंने करेक्शन कर लिया था। तो इस वीडियो में नेपाली टोपी के बारे में आप जानेंगे कुछ अननोन एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, कैसे इन एक्टर्स ने केटिको गाने में टोपी गलत तरीके से पहना है, सही तरीका क्या है और नेपाल में इस टोपी के ऊपर क्या विवाद हुआ था वो भी देखेंगे। लेकिन पहले देखते हैं बहुत सारे लोग जो पूछ रहे हैं और जो बहुत ज्यादा सर्च हो रहा है कि इस गाने का मतलब क्या है। केटी यानी नेपाली भाषा में लड़की और को का मतलब होता है का, यानी कि केटिको का मतलब हिंदी में हुआ लड़की का। केटिको बर्फ बदन है यानी कि लड़की का बर्फ बदन है और इंग्लिश में द गर्ल हैज एन आइस कोल्ड बॉडी। और केटिको सुर्ख अगन है यानी द गर्ल इज अ फ्लेमिंग फायर। और फिल्म मेकर ने यह बताया है कि यहाँ पर गर्ल या लड़की माउंटेन को बोला गया है और ये गाना माउंटेन के लिए एक लव लेटर की तरह है। पूरे गाने का मीनिंग आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। इस टोपी को लेकर नेपाल में क्या विवाद हुआ था उसे देखने से पहले देख लेते हैं कुछ क्विक फैक्ट्स और कौन सा है सही तरीका इसे पहनने का। नेपाली टोपी को नेपाल में ढाका टोपी भी कहा जाता है क्योंकि इसका जो कपड़ा है या फैब्रिक है वो एक्सक्लूसिवली बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लाया जाता था। हालांकि आजकल इसे पूरी तरह से नेपाल में ही बनाया जाता है और नेपाल में सबसे प्रसिद्ध ढाका फैब्रिक का स्रोत है तानसेन, जो नेपाल के पाल्पा जिला में लोकेटेड है और इसीलिए पाल्पाली ढाका फैब्रिक को लोग ज्यादा पसंद करते हैं। साथ ही इंडिया के दार्जिलिंग में भी इसका बहुत बड़ा इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। ढाका फैब्रिक से सिर्फ टोपी ही नहीं बनाया जाता है बल्कि पूरा कपड़ा, साड़ी, शर्ट, चोली या ब्लाउज और हैंडबैग, यहाँ तक कि जूते भी बनाए जाते हैं। तो इस टोपी को पहनने से पहले इसे ऊपर से फोल्ड किया जाता है। ये फोल्ड या तो साइडवेज किया जाता है या फिर टोपी के टॉप को अंदर की तरफ और नीचे की ओर इस तरह से फोल्ड किया जाता है कि इस टोपी के बाएं और दाहिनी ओर से डबल टॉप बनता है। और ढाका टोपी के टॉप पार्ट को चक्की बोला जाता है और टोपी के आगे वाला टॉप पॉइंट और पीछे वाला टॉप पॉइंट बीच वाले से ऊंचा होता है। दूसरा तरीका जो नेपाल के पुलिस ऑफिसर्स पहनते हैं उसमें जो डबल टॉप बनाते हैं साइड से, उसका सेंटर पॉइंट ऊंचा होगा और आगे और पीछे का टॉप पॉइंट सेंटर पॉइंट से नीचे होता है। लेकिन जिस तरह से इस तस्वीर में अनफोल्डेड ढाका टोपी दिख रहा है जिसमें टॉप सेंटर उठा हुआ है, इसी तरह से इसे जनरली नहीं पहना जाता। इस टोपी को पहनकर जनरली पूरा माथा नहीं दिखाया जाता है जैसे बोमन ईरानी का यहाँ पर दिख रहा है। टोपी से माथे को आधा या पूरा ढकना चाहिए या फिर लेफ्ट साइड थोड़ा स्लैंट कर देना चाहिए जिससे टोपी का निचला हिस्सा जिसे घेरा बोला जाता है उसे लेफ्ट आईब्रो के नजदीक लाया जाता है। यानी टोपी के निचले हिस्से का और आईब्रो के गैप में दाहिने आईब्रो से ज्यादा गैप रहेगा और बाईं ओर गैप कम रहेगा। और क्योंकि फिल्म के क्रिएटर्स और एक्टर्स नेपाली नहीं हैं, हालांकि डैनी डेंजोंपा के माता पिता सिक्किम के नेपाली स्पीकिंग बुद्धिस्ट थे और वो खुद भी नेपाली भाषा बोलते हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो फिल्म के क्रिएटर्स और बाकी एक्टर्स को तो पता ही नहीं होगा और जानबूझकर तो कोई गलत तरीके से किसी के कल्चर को दिखाएगा नहीं। तो इतना बढ़िया गाना बनाया हुआ है और इसके ट्रेलर के अनुसार माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाले हैं तीनों जब डैनी डेंजोंपा फिल्म में मर जाते हैं। परिणीति चोपड़ा को इनका टूरिस्ट गाइड दिखाया हुआ है और क्योंकि फिल्म की शूटिंग नेपाल में भी हुई है तो बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए फिल्म मेकर्स का और एक्टर्स का और मूवी रिलीज होने पर थिएटर में जाकर जरूर देखनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। इस टोपी को लेकर कंट्रोवर्सी की बात करें तो इसकी अंदर ही अंदर शुरुआत हुई थी जब किंग महेंद्र, जिन्होंने नेपाल में रूल किया था 1955 से लेकर 1972 तक, उन्होंने ढाका टोपी को हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के फोटोग्राफ में कंपलसरी कर दिया था। चाहे पासपोर्ट हो, सिटीजनशिप कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस, फोटो खींचते वक्त ढाका टोपी पहनना कंपलसरी कर दिया गया था। तब मेनली नेपाल के तराई क्षेत्र में रहने वाले मधेसी लोग जो ओरिजिनली मैथिली, भोजपुरी, अवधी और बजिका भाषी लोग हैं और जो इंडिया में यूपी, बिहार और बंगाल के कुछ क्षेत्र के लोगों के समान है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया था क्योंकि उनके अनुसार ढाका टोपी उनके अपने कल्चर का पार्ट नहीं है। और इनका साथ दूसरे कुछ एथनिसिटी के लोगों ने भी दिया था और कह रहे थे कि खस आर्यन लोगों के कल्चर को उनके ऊपर थोपा जा रहा है, जो कि गलत है क्योंकि खस आर्यन यानी पहाड़ी ब्राह्मण, क्षेत्रीय, ठकुरी इत्यादि लोग जो इंडिया के उत्तराखंड में गढ़वाली और कुमाऊनी लोगों से मिलते जुलते हैं, उनकी टोपी अलग होती है। ढाका फैब्रिक से बनाए हुए कपड़े और टोपी को ओरिजिनली पहनने वाले लिम्बू जाति के लोग हैं और इस फैब्रिक का ओरिजिन हुआ था ईस्ट नेपाल में स्थित ताप्लेजुंग जिला में। और अगर नेपाल के राजा अपने ही लोगों में से एक के कल्चर के ड्रेस को पूरे नेपाल की पहचान बनाते हैं तो इससे ज्यादा आपसी सद्भाव, एकता और भाईचारे का प्रमाण क्या हो सकता है। और वैसे भी ढाका फैब्रिक से बनाए हुए सिर्फ टोपी नहीं बल्कि बाकी कपड़े भी फैशन के दृष्टिकोण से भी अगर देखा जाए तो भी बहुत सुंदर लगता है और इसलिए हर नेपाली को इस पर गर्व है और होना भी चाहिए। और शायद इसी की वजह से हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल नेपाली धोती एंड टोपी डे, जिसमें मधेसी और थारू कम्युनिटी के लोग धोती पहनते हैं और बाकी के नेपाली लोग दुनिया में चाहे जहां भी हो वे लोग टोपी दिवस मनाते हैं और ढाका टोपी
या फिर भटगुले टोपी पहनते हैं एज देयर नेशनल प्राइड एंड टू प्रमोट नेपाली कल्चर, जो कि एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैंने भी एक ढाका टोपी ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है। और अब इस वीडियो को पॉज करके किटिको गाने का पूरा मीनिंग आप देख सकते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग फैक्ट्स रिलेटेड वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।